आज मैं अपने देश के सभी युवा बच्चों से बात करने आया हूं। आज की तारीख में मेरा देश, आपका देश, अपना देश, हमारा देश सबसे ज्यादा युवा देश है। पूरी दुनिया में वर्तमान में हमसे बड़ा युवा देश कोई नहीं है। क्या हम अपने इस युवा देश के बच्चों के लिए कुछ इस तरीके की सोच, इस तरीके का मानस, इस तरीके का विचार, इस तरीके का प्लेटफॉर्म हम बना पाए जिस पर हम इस सारी युवाओं की एनर्जी को सही ट्रैक पे, सही फॉर्म में एग्जीक्यूट कर पाए। इन सभी युवाओं की जो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, यदि इसको रियल रूप में, इसको हम सही डायरेक्शन में कोई ना कोई एक रूप दे पाए तो शायद हमसे बड़ा इस पूरी दुनिया में कोई भी विकसित देश नहीं होगा। हमारे पास ये बहुत बड़ा रिसोर्स है और हमें और आपको, हमारे और आप जैसे सभी लोगों को जो थोड़े भी जागरूक है, समझदार है, इन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। हमें रियल में ये जो अंबार लगा है बेरोजगारी का, इस बेरोजगारी के अंबार को किस रूप में हम इस जो रियल स्ट्रेंथ है हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, जो हमारे देश की जो सबसे रियल स्ट्रेंथ है, ये जो युवा है, इनकी एनर्जी का सोर्स जो यूटिलाइज पूरी तरीके से किसी रूप में नहीं हो पा रहा है, क्या हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या दे सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज हम इजाद कर सकते हैं, कौन सा एक प्लेटफॉर्म इस तरीके का हम बना सकते हैं जिससे हम इनके अंदर की प्रतिभा को कार्य रूप में परिणत कर पाए, जिससे ये अपने और अपने परिवार की जो भरण पोषण का है कारण, भरण पोषण के लिए जो इनको मूल रूप से जो आवश्यक चीजें हैं उस चीज का ये उत्पादन कर पाए। क्या आपको और हमको ये चीज विचार करने का विषय नहीं है? हम चाहते हैं कि ऐसे लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए जिस प्लेटफॉर्म का हमने निर्माण किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है एजुको हब। हम इस एजुको हब के प्लेटफॉर्म पर सभी युवाओं को उनकी जो प्रतिभा है, उनके पास जो निहित जो संसाधन है, जो पहले से ही उनके पास विद्यमान है उनके पास, उन संसाधनों के आधार पर हम उनको किस रूप में रिकॉग्नाइज कर पाए, किस रूप में उनको डेवलप कर पाए, उनकी जो संसाधन है और जो उनकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा के रूप में जो ऑलरेडी वह अपने आप को गुड फील नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम कैसे रिफॉर्म कर पाए, कैसे हम माज करके उनको उनकी रियल स्ट्रेंथ को हम कैसे दिखा पाए, उनको हम बता पाए कि नहीं, आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपके पास जो स्किल है, आपके पास जो माइंड सेट है, आपके पास जो पहले से ही संसाधन ईश्वर ने गॉड गिफ्ट के रूप में दे रखा है, आप उसका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे उस यूटिलाइजेशन को करके कौन सी चीज एक डेवलप कर पाएंगे जिससे आपका परिवार का, खुद का, आपका और आपके समाज का भरण पोषण हो सकेगा। कैसे आप अपने समाज में अपना कंट्रीब्यूशन, एक बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन आप दे पाएंगे। ये आपकी जो स्ट्रेंथ है किस तरीके से कंट्री के साथ जुड़ेगी, कैसे हम और आप कंट्री के
लेवल पर जो है हम अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। ये चीज हमें और आपको रियल रूप में समझने की चीज है। इसको हम समझना चाहेंगे, इसको हम करना चाहेंगे। ये चीज हम अपने इस प्लेटफॉर्म से देना अपना सौभाग्य समझेंगे। मैं अपने देश के सभी युवाओं से, विशेष रूप से युवा वर्ग जो करना तो सब कुछ चाहता है, समझना भी चाहता है, उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए, लेकिन किसी न किसी वजह से वह कर नहीं पा रहा है, करना नहीं चाह रहा है। हम उसकी रियल स्ट्रेंथ को समझते हैं और जानते हैं। जानने और समझने के कारण हम उनसे मिलने के लिए आतुर हैं, मिल करके उनकी स्ट्रेंथ बताने के लिए आतुर हैं। उनका जो रिसोर्स पहले से ही विद्यमान है, उस रिसोर्स के आधार पर उनका एक यूनिक चीज, एक यूनिक मॉडल खड़ा करना चाहते हैं। वह आगे आए, नौकरियों के चक्कर में अपने समय को, अपने स्किल को, अपने माइंडसेट को, अपने एनर्जी लेवल को बर्बाद न करें। प्लीज आप बर्बाद न करिए, क्योंकि जब जब आप इन चीजों को, नौकरी के बारे में सोचेंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आप ये समय जो बर्बाद करेंगे, आपकी सारी स्ट्रेंथ पे जंग लगते लगते आपकी कंडीशन ये हो जाएगी कि आप कोई भी चीज करने से, समझने से, इंप्लीमेंट करने से आप डरेंगे। आपके अंदर एक भय व्याप्त हो जाएगा और आपके अंदर एक संदेह का, जो संदेह नाम का जो दीमक है, वो संदेह नाम का दीमक बाहर नहीं लगेगा, दूसरे में नहीं लगेगा, वह आपके अंदर, खुद के अंदर वो लग जाएगा। आप संदेह खुद पर करेंगे, खुद की क्षमता पर करेंगे, खुद के संसाधन पे करेंगे, खुद ही आप डरने लगेंगे, अपने आप से डरने लगेंगे। आप समाज के डर से, भय से आप खुद को भागना शुरू कर देंगे। ऐसा आप हरगिज न करिए। हम आपको बताएंगे आपकी रियल स्ट्रेंथ क्या है, हम आपको बताएंगे कि आपके संसाधन का रियल उपयोग क्या है। हम आपकी रियल स्ट्रेंथ को हम समझते हैं, क्योंकि मैं अपने खुद की, अपनी रियल स्ट्रेंथ को मैं समझता हूं, जानता हूं, और हम अपने इसी मिशन में निकल पड़े हैं। क्या आप हमारे मिशन के हिस्से हैं? क्या आप हमारे मिशन से जुड़ना चाहेंगे? क्या आप इस कड़ी में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे? क्या हमारे से आप जुड़ करके, कदम से कदम मिला करके चलना पसंद करेंगे? क्या हमारा एक कारवां का जो एक कड़ी है, वो आप इस कारवां की कड़ी बनना पसंद करेंगे? मेरा सौभाग्य होगा, मैं आपका साथ पाकर के सौभाग्यशाली होऊंगा। मैं रियल में चाहता हूं, रियलिटी है कि आप की अपनी रियल स्ट्रेंथ को आप समझें और आप खुद खड़े हों और साथ में और लोगों को खड़ा करें। अपनी दूसरे की नौकरी बजाने के लिए जो आप आतुर बैठे हैं, प्लीज आप अपने लिए नौकरी करिए, खुद के लिए करिए, खुद के अंदर करिए, खुद के संसाधन पे करिए। आपका विकास बहुत बड़े पैमाने पर होगा, आपका विकास बहुत बड़े पैमाने पर होगा, आपका विकास बहुत बड़े पैमाने पर होगा। और जो नौकरी के रूप में आप दूसरे को कंट्रीब्यूट कर करके उसको डेवलप करेंगे, यहाँ आप अपने खुद को, खुद का अपना विकास करेंगे। और आप जो
नौकरी में रहते हुए जो कंट्रीब्यूशन आप सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, अपने कंट्री को जो कभी नहीं दे सकते थे, आप अपने खुद के अपने काम पे खुद अपनी नौकरी करके जो आप डेवलप करोगे और जो कंट्रीब्यूशन दोगे, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई लेवल नहीं है। किस लेवल पे आप ले जाके दे सकते हो, किस लेवल पे आप पहुंचा सकते हो। मैं अपने सभी बच्चों से, अपने सभी युवा साथियों से, सभी से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि सच मानिए, आप अपने रियल स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है, और बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं कि आपसे शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। जो आपको संसाधन मिले हैं ना, इसी पर आप बड़ी बुनियाद लिखेंगे। लिखने के लिए तैयार होइए, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी हर मदद करेंगे, हर संभव मदद करेंगे। आप पूरी हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री पूरी उठा लीजिए। किसकी हिस्ट्री उठाएंगे? जो भी दुनिया के सफल व्यक्ति हुए हैं, सबकी हिस्ट्री उठा लीजिए। किसी का भी उठा लीजिए, हमारे अपने देश का उठा लीजिए, बाहर के देशों का उठा लीजिए, पूरे विश्व का उठा लीजिए, वर्तमान का उठा लीजिए, प्रेजेंट टाइम का उठा लीजिए, और इनके आधार पर जो चीजें डेवलप होने वाली है, जो और भी विकसित होने वाले हैं, उनके बारे में भी आप अपना आकलन कर लीजिए। भूत, वर्तमान, भविष्य सब आपके सामने है, और आप इसकी रियल फीलिंग कर सकते हैं। इसकी रियल फीलिंग आप कर सकते हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने दिमाग से, अपने हार्ट से, अपने सबसे इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है, कौन सी ऐसी चीज है जो आज ये अपनी पूरी दुनिया में इन्होंने अपना परचम लहराया है, और ये कैसे सफल हुए हैं। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इनके पास ऐसा क्या था जो आज ये पूरी सफलताओं की जो श्रृंखलाएं बनी है पूरी दुनिया में, और ये दुनिया में अपनी सफलता का बुनियाद बहुत बड़े पैमाने पर लिख के आ गए हैं, लिख रहे हैं, ये लिख चुके हैं। तो ऐसी क्या चीज थी इनके पास जो आपके पास नहीं है? आप रियल जब देखेंगे, समझेंगे, तो आप ये समझेंगे कि जो उनके पास था वह ऑलरेडी हमारे पास, खुद के पास, अभी इसी समय, इस समय भी हमारे और आपके पास मौजूद है। आप इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन आप उसको समझना नहीं चाहते, उसको देखना नहीं चाहते, उसको ओर जाना नहीं चाहते। आप केवल नौकरी बजाना चाहते हैं। आप नौकरी के लिए सिर्फ तैयार हो। कितनों को नौकरी मिलेगी आप सोचो। तो ये सफल लोगों के पास एक चीज है, और उनके पास सबसे बड़ी चीज है कि उनके पास, उन्होंने समझा कि ये रियल स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है। ये आप सोचिए, कोई 100 रुपए लेकर के व्यापार शुरू किया, और आज दुनिया के 13वें, 14वें, 10वें नंबर पर आकर के दुनिया का अमीर व्यक्ति बना, हाई स्कूल पास करके। आप सोचिए तो सही, 500 रुपए की नौकरी बजाने वाला पेट्रोल टंकी पे आज दुनिया के बेशुमार दौलत अमीरों में, और क्या नहीं है, क्या उन्होंने देश को नहीं दिया, क्या नहीं उन्होंने समाज को नहीं दिया, विश्व में भारत का डंका बजाया। तो इस तरीके से खुद को डेवलप करने के लिए आपको अपने को समझना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, खुद के लिए आगे आना पड़ेगा। आप समझिए इस चीज को। बहुत गंभीर विषय पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, गंभीर चर्चा पे बात कर रहा हूं।
आप इसको सोचने के लिए मजबूर हुई है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है और क्या ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास, जो आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जाने के लिए सोच पा रहे हैं। आज हमारा देश युवाओं का देश है। हम पूरी दुनिया में जो चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे हम बदल सकते हैं। जो चीज चाहे, एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं, ऐसी खुशहाल दुनिया बना सकते हैं, इतनी यूनिक रूप से हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत और इतना रिफॉर्म कर सकते हैं और ऐसा एक रोल मॉडल पूरी दुनिया को दे सकते हैं कि भारत को अलग पहचान दे सकते हैं। पहचान तो हमारी शुरू से ही, जब से हम पूरी दुनिया में हमारे देश से अच्छा, सुंदर, खुशहाल, हमारे देश से अधिक संपन्न कोई कंट्री नहीं है। हमारी हर तरीके की जो विरासत है, हमें जो हर तरीके की जो चीजें हमें ईश्वर ने उपहार के रूप में दिया है, दुनिया के किसी देश में नहीं है, किसी देश को नहीं मिला है। तो हमारे पास, आपके पास तो ये अनमोल खजाने का देश ही है। ये इससे बड़ा सौभाग्य क्या है कि ऐसे अनमोल देश में हमारे और आपका जन्म हुआ है। अब फिर भी हम उदास बैठे हैं। मैं अभी सभी युवाओं से, अब विशेष रूप से सभी युवाओं से आग्रह करूंगा, कभी भी उदास होने की जरूरत नहीं, कभी निराश होने की जरूरत नहीं, कभी हताश होने की जरूरत नहीं है। आप सभी युवाओं के अंदर अद्भुत तरीके के क्षमताएं हैं और हर युवा के अंदर एक स्टार्टअप है। हर युवा के अंदर एक स्टार्टअप है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है और हमारे और आप जैसे सभी युवाओं के अंदर है। आपको देख करके मेरा हृदय बहुत आनंद से भरता है, भर जाता है, प्रेम से भरता है, विश्वास से भरता है, अटूट विश्वास से भर जाता है, अदम्य साहस से भर जाता है। हम आपको पा करके इतने आह्लादित हैं कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपके अंदर वो प्रतिभाएं हैं, आपके अंदर वो क्षमताएं हैं। मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करूंगा, आप अपनी जो क्षमता है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, उसकी ओर जाइए, उसको देखिए, उसको समझिए, उन सारे संसाधनों का आप अच्छे ढंग से उपयोग करिए। आपके पास जो भी संसाधन है, जिस भी रूप में है, उसमें क्या बेहतर हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ये मेरी अपनी कोशिश है। हम आपको आपकी असली स्ट्रेंथ बताएंगे, आपको हम समझाएंगे कि आप इस चीज को कैसे खड़ा कर सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन इस कंट्री के लिए, इस समाज के लिए, आपके परिवार के लिए जो है वह अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। आप उसको दे पाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप उसको समझ पाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप उसको कर पाएंगे, यह विश्वास हम आपको दिलाते हैं और यही विश्वास मैं आपको दिलाने आया हूं। आप बिल्कुल सोचिए, आप सबसे अलग हैं। आपसे आपकी तरह कोई नहीं है। आपके अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। कोई, किसी के पास ऐसी प्रतिभा नहीं है। आप समझिए अपने आप को, आप सोचिए अपने आप के बारे में और सच मानिए, जिस पल आप अपने अंदर इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगेंगे ना, आप देखेंगे कि सच में मेरे पास तो ईश्वर ने ये पहले से दे रखी है, मेरे पास तो है। क्यों ना हम इस चीज को बाहर लाएं, इसको हम
प्लेटफॉर्म दें, इसको हम किसी न किसी रूप में समाज के बाहर ले आए, प्लेटफॉर्म पे ले आए, इसको हम जिए, इसको हम करें। ये आप जिस पल इन सारी चीजों को समझेंगे ना, आपसे अच्छा कोई नहीं होगा, आपसे महान कोई नहीं होगा। इसलिए हर युवा के अंदर एक स्टार्टअप पहले से विद्यमान है, पहले से ही है, उसके अंदर है। उस स्टार्टअप को खोजो, उस स्टार्टअप को बाहर लाओ, उसको महसूस करो। ऐसा कौन सा स्टार्टअप है जो आपके अंदर है और आप जान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो? उसको बाहर आने का मौका दो, उसके अंदर झांको, उसको देखने की कोशिश करो कि आपके अंदर कौन सा स्टार्टअप है जो बाहर आने के लिए आतुर हो रहा है। उसको वैसा एटमॉस्फेयर दो, उसको वैसा एटमॉस्फेयर दो, वैसा वातावरण दो कि वो आपके अंदर ग्रो हो, आपके अंदर प्रफुल्लित होकर के बाहर आने के लिए बेचैन हो जाए। मैं आपके इस स्टार्टअप के लिए ही आया हूं, हम आपकी उसमें मदद करेंगे। तब तक करेंगे जब तक आप खड़े ना हो जाएं, तब तक करेंगे जब तक आप खड़े होकर बड़े ना हो जाएं, और तब तक करेंगे जब तक आप खड़े होकर बड़े हो जाएं, और बड़े होकर के आप निरंतर चलते न रहें। क्या आप हमको ये मौका देंगे? हम इसी राह पर चले हैं, इसी राह पर हमने अपना जीवन समर्पित किया है। हम जानते हैं कि आपके अंदर क्या है, हम समझते हैं कि आपके अंदर क्या है, क्योंकि मैंने, मेरी टीम ने खुद के अंदर ये चीज समझा है कि ऑलरेडी हमारे अंदर ही ये चीज है, ये प्रतिभा मेरे अंदर ही है। हमने उसको फलने फूलने का अवसर दिया, हमने उसको देखा, उसको बाहर आने का मौका दिया, उसको हमने सारे सपोर्ट सिस्टम दिए। आज आपके सामने ये प्रस्तुत है। और सच मानिए, ये शब्द नहीं है, ये रियल है, ये वास्तविक है, और ये मेरी खुद की अपनी हर्ट की फीलिंग्स है जो ये सारे वर्ड के रूप में निकल रही है। आप अपनी मानसिकता को नौकरी बजाने वाली मानसिकता से ऊपर उठाइए, अपने विचारों से आप अपने आप को ऊपर उठाइए। जो आपके अंदर, खुद के अंदर जो स्टार्टअप है, उसके बारे में सोचिए, समझिए, और समझने के बाद उसको इंप्लीमेंट करिए, उसको एग्जीक्यूट करिए। आपका पथ अपने आप रास्ता मिलता चला आएगा। आपको न समझ में आए, आप हमसे संपर्क करिए, हमसे मिलिए, हम आपको बताएंगे, हम आपको ले चलेंगे आपके अंदर, आपकी दुनिया में। वहां से हम आपके स्टार्टअप को निकाल करके ले आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपके अंदर कितने स्टार्टअप छटक पड़ा रहे हैं बाहर आने के लिए। आपके अंदर अद्भुत खजाना भरा हुआ है, उस खजाने से हम आपकी मदद करेंगे। वह रास्ता हम आपको बताएंगे, कहां से ये चीजें मिलेंगी, कैसे आप डेवलप होंगे। इसी क्रम में मैं आपको कुछ चीजें एक रियल फॉर्मेट में मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं। इस पर आप विचार करिए, सोचिए, समझिए, और आप हमसे संपर्क करिए। सबसे पहली चीज कि आपको अपने खुद के मस्तिष्क में, अपनी आपकी जो आंखों से दिखाई दे रहा है,
पूरी दुनिया को आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, समाज को देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इन चीजों को समझिए। इनके आधार पे जो कुछ भी आपकी समझ है, इस समझ के आधार पर आप ये सोचिए कि आप इन सभी से कुछ ऐसा क्या अलग सोच पा रहे हैं। यानी आप कुछ अलग सोचिए जो जिसका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान जा रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, पता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुद को परेशान करती है? इन चीजों को देखिए। आप जब ये सबसे अलग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और अलग सोचना शुरू करेंगे, तो ये आपको अपनी ओर ले जाएगी और ये आपको ये बताएगी कि हाँ, आप क्या चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। आपको खुद की बात खुद से करनी है और आपको यह समझना है कि हम सभी के द्वारा जो सोची हुई समझी हुई चीजें, उससे हम क्या अलग सोचते हैं और क्या अलग समझते हैं। उस चीज को आप पकड़िए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपको ये चीजें समझ में आ जाए, यदि ये चीज आपको समझ में आ गई, तो यही आपका अपना खुद का स्टार्टअप है। स्टार्टअप शब्द जितना आसानी से मैं कह रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, स्टार्टअप की जर्नी इतनी आसान नहीं है, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है कि आप उस पर सफल नहीं होंगे। उस चीज को हम कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये रियल है कि ये हर तरीके से संभव है। इसे हमें और आपको मिलकर संभव बनाना है। यही पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी को हमें आपको अपने अंदर उतारना है। जिस पल इस पॉसिबिलिटी को हम उतार पाएंगे ना, हम यूनिक तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, यूनिक तरीके से डेवलप कर पाएंगे। और सच मानिए, जब ये समझ में आ जाता है ना, तो हम अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, हम अपने खुद के लिए एक कठिन से कठिन लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। ये चीज तो मेरे समझ में आ गई, ये चीज तो हम कर सकते हैं, ये मेरा अपना स्टार्टअप हो गया। इसकी खोज हमने जो की है, इस प्रॉब्लम को जो हमने देखा है समाज में, देश में, कहीं भी, ये अपने अंदर ही महसूस किया। कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज से हमने समझा है, इसको हमने यदि महसूस किया है, ढूंढा है, क्या ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने में जब हमारी अपनी खुद की रुचि और विश्वास बढ़ेगा, तो हम अपने जीवन में कठिन से कठिन निर्णय ले पाएंगे और अपने लिए कठिन टास्क ले पाएंगे। यानी हमारा जो गोल होगा, यानी जो हम टास्क निर्धारित करेंगे, जो बहुत कठिन दिखाई दे रहा होगा, उस कठिन से कठिन टास्क को हम लेंगे कि नहीं, ये आई कैन डू इट, ये हमको करना है, ये मेरा टास्क है, ये मेरा गोल है, ये मेरा निर्धारण है, ये मुझे लक्ष्य है, इसको हम सेट करेंगे। तो आपको अपना स्टार्टअप समझ में आ गया, आपने अपना कठिन लक्ष्य समझ लिया, उसको निर्धारित कर लिया। अब जब हम इस पाथ पर चलेंगे, तो जैसे जैसे हम इस पाथ पर चलेंगे, हमारी कठिनाइयां भी वेलकम करेगी, निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि ये कठिनाइयां ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये कठिनाइयां ही हमको आगे बढ़ाएंगी। ये कठिनाइयां, ये रोड़े, ये परेशानियां ही हमारी सबसे बड़ी
संबल है, ये बल है। ये चीज हमको अपने अंदर रियलाइज करना पड़ेगा। इसका रियलाइजेशन जिस पल हम करेंगे और एक एक करके इन कठिनाइयों पे जैसे जैसे हम विजय प्राप्त करते चले जाएंगे और इन कठिनाइयों को हम वेलकम करेंगे। वाह, आप मेरे लिए सौभाग्य है जो आप मेरे लिए कठिनाई के रूप में आए। ये समझ जैसे ही हमारे और आपके अंदर ये डेवलप हो गई ना, तो निश्चित रूप से हमारी सफलता का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा और ये कठिनाइयां हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। इस स्ट्रेंथ को ही हमें अपनी ताकत बनाना है। कैसे? इसको डेवलप करते हुए। ये जो बाधाएं हैं, ये जो बैरियर्स हैं, इनको हमें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हुए इसको रियल स्ट्रेंथ बना देना है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, इससे भागने की बजाय इस पे विजय प्राप्त करना है और देन हमें अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। ये प्रोजेक्शन का पाथ बनेगा। ये हमें आपको इस रियल जो बैरियर से इसको गले लगाने की आदत आनी चाहिए। हम इसको एक्सेप्ट करें। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे हम अपने रियल स्ट्रेंथ में उभर करके आएंगे। हमें और आपके सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको ये समझना है कि हमारे वर्क में, हमारी सोच में जो कोई भी है, खुद हम अपने लिए भी, आपके लिए भी, जो आप सोचते हैं समझते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स है जो आपका सहयोग करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो आपको का विरोध करते हैं किसी भी रूप में, इन सभी को आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। इनसे आपके जो रिलेशन है इनको एकदम मधुर बना के रखना है। इनको आप मधुर बना के रखेंगे और इनका जो इम्पैक्ट है उसको हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना करके चलेंगे, आप सफल होते चले जाएंगे। ये रियल थीम्स है और ये इसकी रियल फीलिंग है और ये रियलिटी है। आपको ये कन्वर्जन करने आना चाहिए। ये चीज हम आपको सिखाएंगे, ये चीज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग क्या है। उसके बाद आपको एक अच्छी हैबिट ये इजाद करनी पड़ेगी, वह चीज वेलकम करना पड़ेगा। वह है आप खूब पढ़ें। आप अच्छी चीजों को, आपने जो माइंड सेट किया है, जो गोल सेट कर लिया और जो आपका स्टार्टअप है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। आपको अपने खुद की पहचान के लिए आप खूब पढ़ें। आप पढ़िए, खूब पढ़िए। आप ऐसे पॉजिटिव लोगों के बीच में घुस जाइए जहां नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। ऐसे सफल लोगों के साथ घुस जाइए जहां आपकी किसी असफलता की चर्चा ना हो, चर्चा भी हो तो आपको वो पॉजिटिव रूप में प्रोजेक्ट करती हो। वह असफलता, वह नेगेटिविटी को आपकी एनर्जी के यूनिक सोर्स के रूप में प्रोवाइड करती हो। आप ऐसे लोगों के बीच में घुसिए, बीच में रहिए, उनके बीच में समझिए, उनके बीच में कार्य करने के लिए आप अपना सौभाग्य समझिए। आप जब इन चीजों की नित्य प्रतिदिन प्रतिक्षण आप आदत डाल लेंगे, आपको कभी भी असफलता नहीं छू सकती, वह आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, वह नेगेटिविटी आपको कैप्चर नहीं कर सकती, आपको वह परेशान किसी भी रूप में कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द और आपके अंदर, खुद के अंदर आपने एक
पॉजिटिविटी जो एनर्जी का सोर्स है, एक लेवल है, एक ऑरा है, उसको आपने मेंटेन कर दिया। आपको कौन रोक सकता है? कौन सी ऐसी ताकत है जो भेज सकती है? किसी की मजाल नहीं जो आपको हीट कर सके। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि आपकी पॉजिटिविटी को कहीं भी होल्ड कर सके। ये आपकी रियल स्ट्रेंथ है। इस रियल स्ट्रेंथ को बनाने का काम हम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपकी रियल स्ट्रेंथ कैसे बनेगी, आप कैसे अपने आप को डेवलप कर पाओगे, कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत मिल जाए लेकिन आपको हरा ना सके। आपके अपने स्टार्टअप के लिए वह सफलता से रोक सके। आप निश्चित रूप से ये सफल होंगे और विश्वास मानिए, लिख लीजिए, 100% आप सफल होंगे। जिस रूप में हम आपको तैयार करना चाहते हैं उस रूप में आपकी सफलता का परचम लहरेगा लहरेगा। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक नहीं सकता। और आप एक दिन जब सफल होंगे आप मुझे याद करेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मुझे इस रूप में तैयार करने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे खुद के अंदर इस तरीके का स्टार्टअप है। और रियल आपके अंदर ये स्टार्टअप बहुत बड़े पैमाने पर है। आप उसकी रियल फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप समझेंगे और ये रियलिटी निकलेगी ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस रूप में आप अपने आप को तैयार करके पा रहे हैं। ये शब्द नहीं है, ये हृदय के निकले हुए हैं, ये अद्भुत खजाने हैं। इस पर विश्वास रखिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप किस रूप में तैयार हो सकते हैं। आपके अंदर ईश्वर ने कितने बड़े खजाने दे रखे हैं, आपके अंदर कितने अद्भुत स्टार्टअप भरे हुए हैं। आप अपने भारत को, अपनी कंट्री को किस लेवल पे कहां लेकर के जाना चाहते हैं, आप वहां लेके जा सकते हैं। पूरी इस सृष्टि में भारत जैसा कोई देश नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई नहीं है। हम जो पूरी दुनिया को दे सकते हैं, इस देश के सभी युवाओं के द्वारा जो चीज दिया जा सकता है, किसी में दम नहीं है कि पूरी दुनिया को दे सके। ये शाश्वत सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। ये हमारे सनातन संस्कृति की देन है जो हमारे और आपके अंदर है। और ये जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से ये सनातन संस्कृति हमारे और आपके हृदय में ये विराजमान है। ये हमारे और आपके हृदय में विराजमान है। पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे और आपके इस देश में, हमारे और आपके सभी के हृदय में ये सनातन संस्कृति जो जन्म ली है, ये सृष्टि के जन्म से है। और ये कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं मरेगी। वो चीज हमारे और आपके पास है। हम वह अनमोल खजाने हैं। आप अपने को कम कभी मत आंको। आप सिर्फ एक नौकरी और पढ़ाई लिखाई और तमाम इन सारी चीजों के झंझावत से, तनाव से, अपनी जिंदगी से निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हताश क्यों हो गए आप? आपसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, और कभी नहीं था, आज भी नहीं है और कभी नहीं होगा। विश्वास मानो। एक बार अपनी ओर आकर देखो, अपने अंदर के उस स्टार्टअप को देखो सही। आपको मिलेगा इसका उत्तर, निश्चित मिलेगा इसका उत्तर। ये शब्द नहीं है, ये रियलिटी है। ये शब्द नहीं है, रियलिटी है। आपके अंदर, हमारे और आप जैसे सभी युवाओं के अंदर अंबार लगा है स्टार्टअप का। उस स्टार्टअप को बाहर आने दो। आपके पास सारे संसाधन मौजूद है। जो भी संसाधन है आप वहीं से शुरू करो। न समझ में आए मेरे पास आओ, हम आपको बताएंगे आपके संसाधन से क्या चीजें खड़ी कर सकते हो आप।
अपनी रियल स्ट्रेंथ को जानो। आगे के क्रम में आप खूब पढ़ें, खूब समझें, अपने को समझें, सभी को समझें, और आगे के क्रम में आप खुद में विनम्र बनिए। आपके अंदर जितनी विनम्रता आएगी, जितने आप सहज होंगे और जितने आप सरल होंगे, और जितना आप एक, जैसे बालक आप देखे होंगे, जैसे ही बालक का जन्म होता है, बालक का नाता इस धरती से, इस पृथ्वी के लोकाचार से, जो हम मनुष्य ने सारे नियम कायदे कानून जो कुछ भी बनाए हैं, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं रहता है, कोई नाता कनेक्टिविटी उस समय नहीं रहती है जब उसका हमने और आपने खुद में जो जन्म लिए हैं, उस समय भी हमारे और आपका कोई नाता नहीं था। अब आप सोचिए, उस समय हम सारी एक्टिविटी बिना कहे, बिना सोचे, बिना सिखाए, बिना समझाए हम सारी एक्टिविटी करते थे। हाथ भी चलाते थे, पैर भी चलाते थे। बस मेरे और आपके पास शब्द नहीं होते थे, लेकिन हमारे पास सारे एक्शन थे, सारे एक्सप्रेशन थे। हम सारे एक्सप्रेशन करते थे, सारे एक्शन करते थे। हमें तो कोई टीचर नहीं सिखाता था, कोई माँ नहीं सिखाती थी, कोई भी चीज नहीं। जब हम रोए और रोने के बाद से हमारी सारी एक्टिविटी जब शुरू हुई और हमारी सांसें चलने लगी, तब से हमारा जीवन ही बदल गया। और जैसे जैसे हमारी कनेक्टिविटी समाज से, मनुष्य के बनाए हुए सारे झंझावातों, सारे नियम कायदे कानून के पचड़े में जैसे जैसे हम आते चले गए, हम हमारी कनेक्टिविटी वहां से भूलते चले आए और हम उससे दूर हुए। और दूर होने के बाद हम अपने आप को समझना, जो हमारी रियल कनेक्टिविटी थी, उस स्ट्रेंथ को हम भूल गए। आपको यही चीज याद करनी है, यही चीज हमें और आपको समझनी है, और इस पर हमें विश्वास करना है। ठीक वही चीज हमें आपको अपने अंदर ले आनी है, यानी सरलता, सहजता और विनम्रता। वही बालक का हृदय लेकर के आना है। बालक के रूप में जिस पल हम अपने आप को समझेंगे, तो ये जितनी बाहरी चीजें हैं हमको परेशान करती हैं, ये हमको परेशान नहीं करेगी। हम अपने चीजों को, अपने हृदय की भाषा को और अपनी चीजों को हम समझने के लिए मजबूर होंगे, और जैसे जैसे हम समझेंगे, हमारे अंदर की प्रतिभाएं हमसे बात करने लगेंगी। इस चीज को हमें और आपको समझना होगा। यह बात हमारे और आपके खुद की स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को जानने समझने के लिए बहुत जरूरी है। आगे के क्रम में जब हम ये चीज समझ जाते हैं, तो हमारे और आपके अंदर काम के प्रति उत्साह का जो अंबार है ना, उसका जो फोर्स है, आत्मविश्वास का जो फोर्स है, उत्साह का जो फोर्स है, वह बहुत बड़े पैमाने पे हमको एकदम ऊपर उठा करके रख देता है। और हम क्रियान्वयन करने के लिए, यानी उसको एक्टिविटी मोशन में लाने के लिए अपने आप को एकदम छटपटाहट के साथ मजबूर कर देते हैं कि नहीं, अब तो मुझे एक्शन लेना है। यही एक्शन मोड जैसे ही एक्टिव होता है, हम अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, और हम सफल होने के लिए खुद मजबूर कर देते हैं, दूसरे को नहीं, अपने आप को, खुद को। ये जर्नी यहां से अब शुरू होती है, और जब हमारा हृदय उत्साह से भर करके हम जब अपने स्टार्टअप के लिए निकलते हैं, तब सोचते हैं कि अरे अब हम काम कैसे करेंगे।
कैसे हम इन चीजों को हम एक्शन मोड में लाएंगे, कैसे एक्टिव लाएंगे, कैसे एक्टिव होंगे। तब हम सोचते हैं कि हमारे जैसा कौन, हमारी सोच के अकॉर्डिंग कैसा ऐसा सोचने वाले कौन है, और हमारी जो स्टार्टअप है इसका इम्पैक्ट किस लेवल पे जा रहा है, ये किसको किसको प्रभावित करेगा, किसकी किसकी प्रॉब्लम को दूर करेगा, कौन सा ऐसा इनोवेशन है ये कि बहुत बड़े पैमाने को, बहुत बड़े मास को ये प्रभावित करके और उसकी प्रॉब्लम को रियल जो है सॉल्यूशन के रूप में दे पा रहा है। ये इम्पैक्ट समझ में आने लगेगा। जब ये रियल इम्पैक्ट समझ में आ गया तब आप ये सोचेंगे कि आखिर हमारे सोच के अनुरूप ऐसे कितने लोग हैं जो इस चीज को समझ पाएंगे। तो आप और हम मिल करके एक टीम का निर्माण करेंगे, टीम का निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टीम का निर्माण हमारी सफलता का सबसे पहला स्टेप है। किसी भी स्टार्टअप की सफलता का जो पहला स्टेप है, इतना जानने समझने के बाद, तो पहला स्टेप है टीम का निर्माण। आपकी टीम हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसका आपस में किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। किसके प्रति? आपके अपने स्टार्टअप के मिशन गोल के प्रति, आपके प्रति, खुद उसके प्रति, खुद उसके जो स्टार्टअप का जो पेन पॉइंट है, उसका जो हीट पॉइंट है, उसका जो इम्पैक्ट पॉइंट है, उसके लिए कोई संदेह की जगह ना हो। क्योंकि प्रोसेस तो चेंज होता रहेगा, प्रोसेस तो हमें और आपको सबको पूरी टीम के साथ मिलकर उसको निर्धारित करना होगा। वो निर्धारण हम अपनी टीम के साथ मिलकर करने वाले हैं, सोच समझ के करने वाले हैं। तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। वो तो चीजें हमारे प्रोसेस में कंटिन्यूअसली रिफॉर्म होते रहेंगे, लेकिन जो चेंज ना होने वाली चीज है उसको बात यानी टीम बना करके जो टीम है उसमें किसी भी प्रकार का संदेह की गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। एक दूसरे की क्षमता पे किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और हमें और आपको जो अपनी टीम बनानी है, उस टीम के प्रति जो ट्रस्ट है और जो ट्रांसपेरेंसी है, वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वह ट्रांसपेरेंसी हमारे और आपके बीच में यूनिक तरीके से होनी चाहिए। इस प्रकार की हमें टीम का निर्धारण करना होगा और टीम हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और कभी भी हमारी ये स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि हम कुछ भी बना पाएंगे तो इस टीम के द्वारा ही बना पाएंगे। कुछ भी इम्पैक्ट डालेंगे, किसी के भी जीवन में हम किसी प्रकार की एक वैल्यू ऐड कर पाएंगे तो ये हमारी टीम का प्रयास होगा। तो टीम का इस तरीके से एका होना और ये सारी यूनिट अलग अलग होते हुए भी ऐसे होगा ना कि उसकी एक रूपता में तीनों चारों जो भी टीम के मेंबर्स हैं उनकी कोई भी डिजनिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है। वो यूनिक एक गुलदस्ते के रूप में उभर करके आए। ये चीज हमें और आपको ऐसी टीम का निर्धारण करना है। अब आगे के प्रोसेस में, क्योंकि ये टीम हमारी बन गई, हमने सारी चीजें काम समझ लिया, गोल सेट कर लिया,
अपने सारे जो रिसोर्सेज है उसको जान लिया, स्टार्टअप को समझ लिया, सब कुछ समझने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये आता है टीम बनाने के बाद कि हमको अपना जो गोल है उसको सेट करना, कि रियल में हमारा गोल क्या होगा, हमारा प्रोजेक्शन क्या होगा, आखिर हम पाना क्या चाहते हैं। अपनी टीम के साथ जो चीजें हमने तय किया है उसको हम कहाँ पाना चाहते हैं, उस गोल को हम सेट करेंगे, उस प्रोजेक्शन को हिट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम लिखेंगे कि नहीं आवर टारगेट दिस, यानी ये हमारा टारगेट है, हमको इसे प्राप्त करना है। इस गोल को सेट करने में हमारी टीम की और हमारे मेंटोर की, हमारे सारे जो शुभचिंतक है, जिसको भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने स्टार्टअप के टीम के साथ, अपनी सोच के साथ, तो उसके साथ हम बैठ करके कि हमारा रियल प्रोजेक्शन, रियल गोल कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये गोल सेट हो गया। अब इस गोल सेट करने के बाद हमारा प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा और आपका आता है कि हमें अपने स्टार्टअप के द्वारा जो सराउंडिंग एरिया है उस नेटवर्क को, हमें नेटवर्किंग की जो स्किल है, नेटवर्क यानी ऐसे जो मानस हैं, ऐसे जो सोचने समझने वाले हैं, इनकी पूरी नेटवर्क, ऐसे स्किल सेट, माइंड सेट वाले जो व्यक्ति हैं और जो हमारा स्टार्टअप का जो हीट है, यानी जो उसकी जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है, उसका जो रिजल्ट है, जो इम्पैक्ट है, जो उसके जीवन को, जिसके लिए हम कर रहे हैं, उसके जीवन में जो वैल्यू ऐड करने वाली चीजें हैं, वो किस प्रकार से ऐड करेगी और वो किनके लिए ऐड करेगी, ऐसे लोगों का हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। उस नेटवर्क के लिए हमको अपनी टीम के साथ किस प्रकार की वर्किंग करनी पड़ेगी, ये चीज का निर्धारण करने का ये प्रोसेस है, ये स्टेप है। हमें और आपको इस स्किल के साथ, माइंड सेट के साथ, इस नेटवर्किंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए ये नेटवर्किंग हमारी नेटवर्थ होगी। ये नेटवर्किंग हमारा सबसे बड़ा नेटवर्थ होगा। ये हमारी और हमारे स्टार्टअप की, हमारे गोल की, हमारे सब कुछ की, हमारी टीम की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। इस चीज को हमें और आपको समझना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग हमें सारी प्लानिंग और सारी चीजें हमें रचनी पड़ेगी। तो ये चीज हमें समझना होगा। अब इस प्रोसेस को जब हम समझ गए और इम्प्लीमेंट किए, इसके बाद के प्रोसेस में हमें और आपको, यानी हमारी टीम को, हमारे और जो हमारा गोल है, जो हमारा स्टार्टअप है, उसके साथ जो हमने ये चीजें सोची है, समझी है, इसके इम्प्लीमेंट के बारे में जो प्लान किया है, जो हमारा गोल सेट हुआ है, जो हमारा माइंड सेट हुआ है, इन सभी टीम के साथ जब हमने नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क हमारे तैयार हो गया, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी टीम अपने इस इरादे पर कॉन्टिन्यूअसली, सतत प्रक्रिया के अंतर्गत, निरंतरता के साथ, हर पल हर क्षण तटस्थ रूप में हमेशा डटे रहना, इनको डटे रहना पड़ेगा अपने स्टार्टअप पे। जिस पल हम डटे रहे, जिस पल, जिस क्षण और जिस निरंतरता के साथ हम अपने स्टार्टअप में डटे रहेंगे, बने रहेंगे, हम चलते रहेंगे।
और जब हम इन तीनों चीजों को समझ जाएंगे, डटे रहेंगे, बने रहेंगे और निरंतर चलते रहेंगे, तो हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इसमें टीम का, अपनी टीम का, स्टार्टअप की टीम का डटे रहना और बने रहना, अब बन करके निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तभी आप अपने स्टार्टअप में निश्चित रूप से सफल होंगे, अन्यथा आप सफल नहीं हो सकते। ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, लेकिन यह न कठिन है और न यह असंभव है। कठिन तो है ही नहीं, असंभव होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि 100 रुपए लेकर के, सिंगल 100 रुपीज लेकर के पूरी दुनिया का टॉप 20 में, टॉप 13 में, टॉप 10 में यदि कोई अमीर व्यक्ति हमारे देश का बन सकता है, तो हर कोई स्टार्टअप में सफल हो सकता है और निश्चित सफल होगा। इस जज्बे को आपको हमेशा बना के रखना पड़ेगा। आपकी अपनी टीम के अंदर ये जज्बा रहना चाहिए, आपकी अपनी टीम के अंदर ये स्पिरिट रहनी चाहिए। ये टीम की स्पिरिट पे ही डिपेंड होगा। यदि आपकी टीम यदि इस स्पिरिट से लवरेज नहीं है, पूरी भरी हुई नहीं है, आप स्टार्टअप नहीं कर सकते। आपको इस पे डटे रहना होगा, टिके रहना होगा, निरंतरता के साथ बने रहना होगा, निरंतरता के साथ आपको चलते रहना होगा। आप निश्चित रूप से सफल होंगे और निश्चित ही सफल होंगे, बिना थके, बिना हारे, बिना किसी परेशानी के। आपकी सफलता स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। ये विश्वास करिए। ये विश्वास आपको बाहर नहीं, आपके अंदर होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये विश्वास होगा, आपको अपनी सफलता से कोई रोक नहीं सकता, कोई है ही नहीं सकती जो आपको रोक सके सफल होने से। और ये बिलीव नहीं, ये विश्वास करिए, ये शब्द नहीं है, ये रियलिटी है। ये हृदय की भाषा है ना, ये यूं नहीं निकल रही है, आपकी सफलता के सबसे बड़े मूल मंत्र के रूप में निकल रही है। और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए, आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। आपकी सफलता पहले से ही रखी हुई है, लेकिन आपको इन सारे प्रोसेस को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी टीम के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, अपने टारगेट पर अप्लाई करना पड़ेगा, आपने जो गोल निर्धारित किया उस पर करना पड़ेगा। और आपकी सफलता पहले से ही निर्धारित है, लिख के रखा हुआ है कि आपकी सफलता यहां निर्धारित है। आपको कोई शक्ति रोक नहीं सकती, किसी में दम नहीं है। एक ही शक्ति है और एक ही में दम है जो आपको अपनी सफलता से रोक सकती है, रोक सकती है, निश्चित रोक सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल रोक सकती है। आज मैं आपको बताता हूं, वह केवल और केवल आप खुद हैं, हम खुद हैं। मैं ही अपनी सफलता को रोक सकता हूं, मैं ही अपनी सफलता का सबसे बड़ा बाधक हूं। ये बात आप स्वीकार करिए, इस बात की महत्ता को आप समझिए।
कि आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है, आपको अपनी सफलता से कोई रोक नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो आप अपनी सफलता को सफल होने से रोक सकते हैं। जी हाँ, ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है, कटु सत्य है। इस चीज को एक्सेप्ट करिए। आपके अलावा कोई धरती पर नहीं पैदा हुआ है जो आपकी अपनी सफलता से सफल होने से रोक सके। दुनिया की कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई संसाधनों की कमी आपको रोक नहीं सकती। आपकी अपनी सफलता पहले से ही लिखी हुई है कि आपको ये चीज, इस चीज में जो आपका ये टारगेट है, ये निर्धारित है, इसमें आप सफल होंगे। आपको उस लेवल का, उस सोच का, आपको उस लेवल का, उस सोच का जादू आपको देना पड़ेगा, मेहनत देनी पड़ेगी, समझ देनी पड़ेगी, स्किल देनी पड़ेगी, विश्वास देना पड़ेगा, समर्पण देना पड़ेगा, आपको त्याग देना पड़ेगा, तब आप सफल होंगे। ये सारे टूल्स आप देंगे, और ये टूल्स बाहर नहीं है, हरगिज नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे हृदय से बात कर रहा हूं, हृदय की भाषा में बात कर रहा हूं। ये टूल्स आपके अंदर पहले से ही ईश्वर ने दे रखे हैं। क्या आपसे कोई अद्भुत है समर्पण कर सकता है? आपसे ज्यादा समर्पण देने वाला कोई व्यक्ति है? नहीं है। आपसे ज्यादा त्याग करने वाला कोई व्यक्ति है? कोई नहीं है। आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति है संसार में? कोई नहीं है। आपके अंदर, खुद के अंदर है वो चीज। अद्भुत शक्ति आपके अंदर खुद विद्यमान है। आप उस चीज की हो करके जियो, उसको देखने की कोशिश करो। क्या है आपके पास खजाना दिया है? ऐसी कौन कौन से स्टार्टअप आपके हृदय में, आपके दिल में, दिमाग में ईश्वर ने पहले से ही डाल रखा है? खोजो सही, ढूंढो तो सही उसको। क्यों नहीं मिलेगा वो स्टार्टअप? आपके अंदर स्टार्टअप है, हजारों स्टार्टअप है, हजारों प्रॉब्लम का सलूशन आपके अंदर पहले से दिया है। देखने के लिए दृष्टि देखिए, नजर देखिए, समझ देखिए, हृदय को खोलिए, इस चक्षु को खोलिए, ज्ञान को खोलिए। आपने सब पे पर्दे डाले हुए हैं, पर्दों को एक ही क्लियर हटाइए। न हटे, हमसे मिलिए, हमसे बात करिए, हम आपको बताएंगे कि आप पर्दे कैसे हटाएंगे, आप अपने अंदर के स्टार्टअप को कैसे जगाएंगे, आप कैसे फील करेंगे कि आपके अंदर ये स्टार्टअप है। आप खोजिए तो सही, उसको ढूंढो तो सही। इसी समाज में, इसी देश में, इसी परिवार से, इसी गरीबी से, इसी से निकल करके लोग अमीर बने हैं। सारी अमीरी पेड़ पर आम के फल के रूप में किसी को नहीं मिली है। जो भी मिला है, कोई समुद्र से सीप बटोरता था, कोई पेट्रोल भरता था पेट्रोल पंप पे, कोई प्लम्बर का काम करता था, किसी की मां दाई का काम करती थी। सबके जीवन में, जिसके जीवन में स्ट्रगल है, जीरो से, माइनस से लोग ऊपर उठे हैं। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीजें उन्होंने की है जो इस माइनस से ऊपर उठे हैं? आप विचार तो करो सर, एक बार सोचो, पल भर के लिए सोचो। आपके अंदर अद्भुत क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, वो कहीं नहीं है, किसी जगह नहीं है। आपके अंदर, खुद के अंदर, मेरे अंदर, खुद के अंदर है वो, और रियल है। ये फैक्ट है, इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये ब्रह्म वाक्य है। हम इस सनातन संस्कृति को जीने वाले हैं, हम सनातन संस्कृति को पढ़ने वाले नहीं हैं। हमारे रोम रोम में सनातन संस्कृति का जीवन है। हम सनातन संस्कृति को जीते हैं, क्योंकि ये बाई बर्थ, जब से इस सृष्टि का मूल आया है हमारे अंदर, बाई बर्थ, हमारे हर सेल्स के अंदर सनातन संस्कृति है। हमारा परिवार, हमारा केवल छोटा परिवार नहीं होता है, हम खुद के नहीं है, ये चीज हमको समझ है। पूरा विश्व हमारा है, पूरी दुनिया हमारी, पूरी सृष्टि हमारी है,
और ये हम समझते हैं कि पूरे का पूरा हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमारे अंदर विद्यमान है, क्योंकि हम नेचर के हैं, हम प्रकृति के हैं। ये समझ हमें है। ऐसी समझ वाले देश में जन्म लेकर के इतने सौभाग्यशाली हम हैं, आप हैं। हम कैसे कमजोर कर सकते हैं अपने आप को? हम कमजोर कभी हो ही नहीं सकते। हमसे और हमसे आपसे अमीर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये बिलीव में, ये विश्वास करो। आप दूसरे की नौकरी के लिए ये मारे मारे फिर करके आप अपनी एनर्जी को, अपने समय को बिल्कुल बर्बाद मत करो। उठ खड़े हो, उठ करके खड़े हो और आप अपने अंदर आओ। न आए आपको अंदर आना, न आए आपको समझ में आए, हम आपको सिखाएंगे आप कैसे समझो अपने आप को। हम रास्ता बताएंगे, हम बताने के लिए आपके पास हैं। हमने अपने जीवन में बहुत तूफान देखे हैं, इतने तूफान देखे हैं कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमने समझा है जीवन को। हमारे पास है अद्भुत खजाना है। आप इस विश्वास से आइए, विश्वास से समझिए और अपने इस स्टार्टअप की जो आपके अंदर है इसको बाहर आने का मौका दीजिए। इस सीखने के क्रम में अब मैं आपको अगले क्रम पर लाता हूं और उस पर मैं चर्चा करता हूं कि जब हम अपने अटल टीम के साथ अटल इरादों पे हम जब डटे रहते हैं और इस डटे रहने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमें इस पूरी टीम के साथ, अटल इरादे के साथ, टिके रहने के साथ हमें इसकी पूरी टीम को सीखने की जो प्रक्रिया है ना, जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, इस लर्निंग के प्रोसेस की निरंतरता को कॉन्टिन्यूअसली हर समय हम अपने अंदर उतारेंगे। क्यों? क्योंकि जब निरंतर हम सीखने की प्रक्रिया को अपने अंदर एडॉप्ट करते हैं और इसका जब हम वेलकम करते हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है यह समय अनुसार अपने आप प्रकृति के अनुसार जो है ना, उस समय के अनुसार वो विकसित होता रहता है। और वो डेवलपमेंट हमको जो इन फ्यूचर आने वाली चीज है ना, उससे हमको बीच से आउट नहीं कर पाता है। तो सीखने की जो निरंतरता है, इसको कॉन्टिन्यूअसली जो प्रोसेस है, इसको हमें आपको जारी रखने का है। ये जारी रखनी चाहिए। आप मेरी बात को अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। इसको थोड़ा मैं और क्लियर करता हूं कि हमारे और आपके अंदर, हमारी पूरी टीम के अंदर जो सीखने की चाह है, जो ललक है, ये हमेशा जीवंत होना चाहिए, हमेशा ये बने रहना चाहिए। और हम हर समय कुछ नया सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते रहे और सीखने के लिए आगे बढ़ते रहे। तो जब हमारी पूरी टीम और हम जब निरंतर सीखने की प्रक्रिया में रहेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें अपने आप यूनिक रूप में डेवलप होगी। और जब ये यूनिक रूप में डेवलप होगी ना, तो इसका प्रभाव जहां हम इंपैक्ट डालना चाहते हैं और जो वैल्यू हम जिसके लिए ऐड करना चाहते हैं, वह और नए रूप में रिफॉर्म होते होते उसको और हैप्पीनेस देगी और गुडनेस देगी, उसकी लाइफ को और इजीनेस देगी। और हम अपने स्टार्टअप का, मेरा तो यही मूल मंत्र है कि किसी की लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर पाए, उसको गुडनेस दे पाए, उसकी लाइफ को हम इजीनेस बना पाए, इजीनेस के साथ हम उसको सहज रूप में स्वीकार करना सिखा पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए वो, और वह अपनी लाइफ में पा करके वह अद्भुत आनंद से खिलखिला जाए। उसका हृदय उस गुडनेस से और उस रियल फीलिंग से
गदगद हो जाए। यही हमारा आपका उद्देश्य है और हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब होंगे, क्योंकि समय समय पे परिवर्तन होना यह प्रकृति का नियम है, यह नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि समय समय पर वह चीजें बदलती रहेगी। न बदलने वाली चीज है तो वह एक ही चीज है कि जो नेचुरल रूप में जो नेचर के रिसोर्स है वह कभी नहीं बदलेंगे। हमारा जो नेचुरल जो रूप है वह कभी नहीं चेंज होगा। हम बदल जाएंगे। हम जब से जन्म लिए मां के गर्भ में आए उसके बाद से हम निरंतर बदलते ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके अंदर जो बैठी हुई प्रकृति है, नेचर है, वह मां के गर्भ में नहीं मिली थी और वो आज भी है और हमारे और आपके साथ अंतिम समय तक रहेगी, जब तक कि हमारा समय का अकाउंट खत्म न हो जाए। जो हमारी आपके लाइफ का जो समय का अकाउंट है यह लिमिट है, यह निर्धारित है। इसके बीच में मां के गर्भ से और इसके बीच में जो रियल नेचर जो हमारे और आपके हृदय में विराजमान है ये कभी नहीं बदलता है, न बदला है, न बदलेगा और न कभी भविष्य में क्या कभी जीवन में नहीं बदलेगा। सृष्टि के मूल में यही है और यही रहेगा। तो इस पूरी जर्नी को आप समझ पाए और समझिए कि सीखने की ललक कितनी होनी चाहिए और ये निरंतरता हमारी अंतिम सांस तक उसमें उस दौड़ में शामिल रखेगी। उसको हम वैल्यूएबल बना सकते हैं, लोगों की जिंदगी को हम बेहतर बना सकते हैं, खुद की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद की जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे तभी हम दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। हमारी सोच सबसे पहले हम उसको अपने पर अप्लाई करेंगे, खुद हम बेहतर होंगे तभी हम आपको बेहतर बना पाएंगे। तो हम अपने ऊपर खुद अप्लाई करें, अपने अंदर के स्टार्टअप को खुद निकालें और समझें और इस लगातार जो जर्नी को हमने डिस्कस किया, जो बताया, इस जर्नी को बखूबी हम समझ पाए, तब हम इसकी रियल स्ट्रेंथ को जान पाएंगे। इस स्टार्टअप की जर्नी को समझने में और एक्सेप्ट करने के क्रम में, अग्रिम क्रम में, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा और वह है हमें और आपको बैलेंस लाइफ, हमें और आपको बैलेंस लाइफ, अपनी लाइफ में किस तरीके से बैलेंस बनाना है, ये चीज बहुत जरूरी है। यदि ये चीज हमारी चीजें रियल में आ गई, रियलिटी में आ गई, तो निश्चित रूप से हम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े आदर्श रूप में और एक बहुत बड़े स्टार्टअप के रूप में हम प्रस्तुत कर पाएंगे, लोगों की जीवन में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर पाएंगे और हम अपने से खुद को जो चाहते हैं वह खुद को बना पाएंगे और अपने को बना लिए तो हम दूसरे को भी बना सकते हैं और उसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसको हम उसकी वैल्यू से परिचित करा सकते हैं। तो इस क्रम में लास्ट में मैं यही कहूंगा आपसे कि किसी भी समस्या का सॉल्यूशन तलाशना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम किसी समस्या का सॉल्यूशन तलाशेंगे तभी हम उस तक पहुंचेंगे। इस चीज पे मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि जितना बड़ा चैलेंज हमारे और आपकी लाइफ में, जितना बड़ा चैलेंज, जितना बड़ा संघर्ष, कुछ भी आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, जितना बड़ा चैलेंज और संघर्ष
हमें किसी चुनौती को स्वीकार करने में और उस चुनौती का सलूशन ढूंढने में जितना समय खर्च होता है, जितनी ऊर्जा लगती है और जितनी ऊर्जा का हम खर्च करते हैं इसमें, इससे कहीं ज्यादा बड़ी जरूरी चीज है समझना, बूझना और उस चीज पे अपनी हर तरीके की दृष्टि से उसको अवलोकित करना, उसको जानने की कोशिश करना कि आखिर इन सारी समस्याओं का, इन सारे चैलेंजेस का, इस सारे संघर्ष का रियल में मूल कहाँ है। यानी जो समस्या है जिसका हम सलूशन ढूंढ रहे हैं, इस प्रॉब्लम का रियल मूल समस्या का जो पेन पॉइंट है वो कहाँ है। यदि ये चीज हमें और आपको ये चीज जाननी और समझनी आ गई तो हम उसी दिन सफल हो जाएंगे। तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप उस मूल समस्या के मूल में जाने की कोशिश करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। ये सबसे बड़ी चीज है। असल समस्या को ही हमें और आपको निकाल करके बाहर करना है, चाहे वो हमारी खुद की अपनी समस्या हो, चाहे वो हमारे खुद के बच्चों की समस्या हो, खुद मेरे अपने परिवार की समस्या हो, खुद हमसे, आपसे और अपने परिवार से जो मिले हुए जो अन्य परिवारों का जो समूह है उसके द्वारा जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी, समाज, उसकी कोई समस्या हो उसको मूल रूप में निकालने की कोशिश करें। यदि सोसाइटी से बड़े दायरे में आ गए, यदि हम किसी अपने जिले की, समाज के, अपने प्रदेश की किसी भी सीमा को, जैसे जैसे हम सीमा को लांघते आए और हम अपने देश के रूप में आ जाएं, तो हम अपने देश की किसी समस्या को समझें, उसकी मूल समस्या का निदान हम समझ पाए, मानवता के रूप में, मनुष्य के रूप में हम जिस प्रॉब्लम को सर्च करें, ढूंढ पाए, उसके मूल को समझ पाए, उसके निदान के बारे में सोचे, पूरे विश्व के बारे में सोचे, पूरे विश्व के, अब इससे थोड़ा बाहर आ जाए तो प्रकृति के बारे में सोचें कि प्रकृति को हम कैसे बचा पाए, अपने जहां से हमारा और आपका भरण पोषण होता है उस खेत खलिहान को कैसे बचा पाए, जिस माँ से और जिस गौ माता के रूप में हम दूध पी करके और अपने जीवन को हम हिष्ट पुष्ट बना करके इस रूप में हम लेकर के आए, इसको हम कैसे बचा पाए। किसी भी प्रकार से, कहीं भी, किसी भी प्रकार से आपने देखा है, सोचा है, समझा है, कहीं भी आपकी नजर दौड़ती है, अंबार लगा हुआ है स्टार्टअप का हमारे और आपके लिए। इसको आप अंदर से लेके आइए, उसके मूल से लेके आइए। ये आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंदर ही है और ये मेरे ही अंदर है, ये मेरे भी अंदर है। आज मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं ये मेरे अपने अंदर, ये मेरे अंदर पहले से ही थी। ये पेन पॉइंट मेरे अंदर पहले से ही विद्यमान था। इस पेन पॉइंट को ही मैं आपके सामने परोस रहा हूं, आपके लिए। मैं जानता हूं मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है। मैंने इसको देखा है, आपके अंदर भी है, ये मैं देख रहा हूं। ये मैंने अपने अंदर महसूस किया है, आपके अंदर भी महसूस कर रहा हूं। है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। समझिए इस बात को, बूझिए इस बात को, अमल करिए इस बात पे। ये आपके अंदर निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना हृदय खोला, आपने अपना मस्तिष्क खोला, आपने अपना विचार खोला। अब ये अपने आप आएगा। आपको कहीं भी समझ में ना आए, कोई न मिले, आप मुझसे बात करिए। मेरे YouTube चैनल पे आप अपने प्रश्नोत्तर भेजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके अंदर कैसा स्टार्टअप छिपा है, आप कैसे उस स्टार्टअप
तक पहुंचेंगे। हम आपको बताएंगे, है मेरे पास ये कला, ये चीजें आपके पास खुद आपके हृदय में विराजमान है। हम आपको आंख देंगे, हम आपको बताएंगे, हम आपको चक्षु देंगे, हम आपको रियल फीलिंग देंगे कि आपके अंदर ये चीज है। आपके जो संसाधन मिले हैं, आपके अंदर ये चीज प्रतिभा है, ऑलरेडी है। आप उसको निकलने फलने फूलने का मौका दीजिए। आप कैसे करोगे ये हम आपको बताएंगे। आपको सोचने के तरीके हम बताएंगे, समझने के तरीके बताएंगे, आपको करने के तरीके बताएंगे, आपको चलने के तरीके बताएंगे। हम हर चीज आपको बताने वाले हैं, हर चीज बताने वाले हैं। हम आपके साथ खड़े होकर के करने वाले हैं। हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने वाले हैं। हाँ, हम देंगे। आप हमारे साथ आइए। आप हमारे कारवां की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आप हमारे साथ होकर के चलिए। आप अपने को बदलने के लिए सबसे पहले तैयार होइए। जिस पल जिस क्षण आपने अपने आप को बदलने के लिए खड़ा कर दिया, आपसे अच्छा इस संसार में कोई प्राणी नहीं होगा। बिलीव मी, विश्वास करिए आप। लेकिन आपको बदलने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, हम भी नहीं बदल सकते। लेकिन एक शक्ति है, एक क्षमता है जो बदल सकती है, वह आप खुद हैं। जिस पल आप ये सोच लेंगे, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। हम अपनी पूरी टीम के साथ खड़े हैं। आप खुद हमारी एक टीम के हिस्से हैं। आप हमारे साथ खड़े होंगे। हम आपके साथ 24 घंटे 24 घड़ी हर पल आपके साथ हैं। आप समझिए इस बात को, बूझिए इस बात को, अमल करिए इस बात पे। अपनी हृदय की भाषा को, अपनी हृदय की आवाज को, अपनी क्षमताओं को समझने की कोशिश करिए। आपके अंदर जो स्टार्टअप ऑलरेडी पहले से ही आपकी सारी चीजों में है, आप इसको समझिए तो सही। कोई है जो आपका दरवाजा बार बार खटखटा रहा है। आप उसकी खटखटाहट को सुनिए, उसकी नॉकिंग को सुनिए कि वो आपको कैसे झकझोर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है। लेकिन आप उसकी आवाज को, उसकी प्लेजेंट आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप शोरगुल में हैं। एकांत में आप खुद से बात करिए, एकांत में बात करिए, एकांत में करिए। आप सुनने के लिए अपने दरवाजे को, अपने हृदय की भाषा को समझने की कोशिश करिए। वो आपको बताएगा कि आपका हृदय चाहता क्या है, आपका परमपिता परमेश्वर आपको दिया क्या है। आप इतने कमजोर कभी नहीं थे जितना आप अपने को इस समय कमजोर समझ रहे हैं। आप जब इस धरती पे आए थे ना, आपसे बड़ा और महान, आपसे शक्तिशाली कोई व्यक्ति नहीं था। क्यों? क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी उस परमपिता परमेश्वर से उस समय तक थी जब तक आप बार बार उठ रहे थे, गिर रहे थे, खड़े हो रहे थे। जैसे जैसे इस समाज में, इस दुनिया में, पूरे मनुष्य ने जो जाल बुना है अपना, जब तक आप इसके अंदर पूरी तरीके से दायरे में ढके नहीं थे, तब तक आपसे शक्तिशाली कोई नहीं था। आपकी जंघाओं में इतना दम नहीं था कि आप खड़ा हो सके। लेकिन फिर भी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी अद्भुत शक्ति थी कि आप बार बार गिरते थे। हम भी बार बार गिरे हैं, हम भी उसी प्रोसेस से आए, आप भी उसी प्रोसेस से खड़े हुए हैं। इस संसार में जितने लोग देख रहे हैं और जितने अमीर हैं, जिसको भी आप सोचते हैं, जिस भी पद पे है, कुछ भी है, वह भी इसी रूप में खड़ा हुआ है। जिस रूप में हम खड़े हुए, आप खड़े हुए। आपके अपने बच्चे, यदि आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपकी माँ, आपके पिता, मेरे माता पिता, मेरी भाई बहन, मेरे अपने बच्चे, सब इसी रूप में खड़े हुए हैं। उनकी जंघाओं में भी बल नहीं था,
हम उसको ट्रेनिंग नहीं दिए, किसी टीचर से हमने ट्रेनिंग नहीं दिलवाया, किसी से नहीं दिलवाया। वह बच्चा अपने आप चलते चलते और खड़ा होते होते गिरते गिरते अपने आप एक दिन आया कि 15 दिन 20 दिन 2-4 हफ्ते में अपने आप दौड़ने लगा। पहले घुटने के बल चला, पहले तो बिस्तर पे लेटे लेटे पैर ही वो करता था। किसी को पलक झपकाने सिखाया नहीं जाता, पलक झपकाना वो पहले से ही सीख के आया है, नेचर में दिया है, उस परमपिता परमेश्वर ने दिया है। इतनी अद्भुत शक्तिशाली हो करके आप क्यों इतने कमजोर अपने आप को बनाते हो? मत बनो कमजोर। आपसे शक्तिशाली इस संसार का कोई प्राणी नहीं, कोई प्राणी नहीं। विश्वास करो, बिलीव मी। आप जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो करोगे। अपने अंदर के त्याग को देखो, अपने अंदर के समर्पण को देखो, अपने अंदर के प्रेम को देखो, अपने अंदर के अटल विश्वास को देखो, अपने अंदर की जो सतर्कता है उसको देखो, उसको महसूस करो, उससे नाता जोड़ो। आप विश्वास करो, आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है, कोई नहीं है, संसार का कोई प्राणी नहीं हो सकता। अद्भुत शक्तिशाली है, वह स्वयं विराजमान है, वह स्वयं शक्ति दे रहा है। तो हम आप ऐसे हैं, हमारी क्षमता और आपकी क्षमता में का कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इतनी बात मुझे आपसे आज करनी थी। आप सभी से विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप अपने इस अद्भुत शक्ति को, आपके अंदर जो स्टार्टअप है उसको आप समझें, उसको जानें, उस तक जाएं। आपको कुछ भी न समझ में आता हो, आपके पास जो भी संसाधन है उस संसाधन के रूप में यदि आपको कुछ भी न समझ में आता हो, प्लीज आप हमसे संपर्क करें। हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आपको उस तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको खुद को बदलने के लिए खुद से तैयार होना होगा। यदि आप खुद को खुद से बदलने के लिए तैयार ना हो तो आपका कोई मार्ग प्रदर्शन, कोई मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। फिर तो कोई भी शक्ति आपको बदल नहीं सकती। एक आप ही हैं जो आप अपने आप को बदल सकते हैं। इसके अलावा कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं। मैं झूठी बात कभी नहीं कहूंगा कि आपको ये चीज हो जाएगा, ये चीज बदल जाएगा। करना हमको ही है और करना आपको ही है, जाना आपको ही है। आज आपको प्यास लगेगी तो मेरे प्यास लगने से आपका कोई नाता नहीं है, सिर्फ उसका एक ही नाता है कि प्यास तो प्यासी है, हमको लगे चाहे आपको लगे, एक है। लेकिन मेरी प्यास मेरे पानी पीने से बुझेगी, आपके पानी पीने से मेरी प्यास का कोई नाता नहीं है। आपकी प्यास आपको पानी पीने से खुद की प्यास बुझेगी और मेरी प्यास मेरे पानी पीने से, मुझे पानी पीने से मेरी प्यास बुझेगी। ये नेचर का सबसे बड़ा और अद्भुत टूल्स है और इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ये चीज आप महसूस करिए, इस बात को आप समझ गए तो आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार होंगे और निश्चित बदलेंगे और निश्चित आप समझेंगे और निश्चित आप अपने गोल को प्राप्त होंगे और आपका स्टार्टअप निश्चित रूप से सफल होगा, निश्चित रूप से सफल होगा। हाँ, मैं आपके साथ हूं। आई ऑलवेज विद यू। मैं आपके साथ हमेशा हूं। जिस रूप में आप चाहेंगे मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूं, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी समझदारी से, मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद। और आप निरंतर हमसे अपना स्नेह और प्रेम
जरूर बनाए रखिए, क्योंकि मैं सच में यदि एक पल के लिए भी किसी भी प्रकार से आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार से यदि एक की भी वैल्यू ऐड कर पाया, एक भी वैल्यू, तो वह मेरे जीवन का सबसे सफल समय होगा और वो सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे होगी। और उसके लिए मैं आपका, मेरा हृदय आपके प्रति और परम पिता परमेश्वर के प्रति हृदय आभार से भर जाएगा। यह प्रेम और विश्वास आप मेरे साथ सदैव बनाए रखिए। निश्चित रूप से मैं आपके प्रेम का और विश्वास का भूखा हूं और हमें विश्वास है कि हम अपने हृदय से, जो मेरा खुद का अपना अनुभव है, मैं आपसे वही बात शेयर करता हूं और वही बात शेयर करूंगा। मेरे अनुभव, मेरे हृदय में जो अनुभव किया है और जो मुझे प्रकृति से जो कुछ भी मिला है, उस प्रकृति को मैंने जो चीज रियल फीलिंग किया है वही मैं आपको दे पा रहा हूं, वही चीज मैं आपको कह पा रहा हूं। मैं कभी भी किताबी ज्ञान से मैं कोई भी बात नहीं कह रहा हूं। हाँ, हम अपने जो रियल, मेरा हृदय जो फील करता है, जो हम महसूस करते हैं, वही बात हम आपसे कह रहे हैं। और इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि आप मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, मुझे आप पसंद कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और धन्य है प्रभु परमपिता परमेश्वर, जिसने मुझे ऐसी सद्बुद्धि दिया जिससे मैं आपके समक्ष बात करने के लिए बारंबार आता हूं। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, हमारे सभी मनुष्य को, सभी लोगों को, हमारे देश के सभी युवाओं को, जो हमारा देश सबसे युवा देश है, इन सभी युवाओं को अद्भुत शक्ति जो आपने प्रदान की है, उससे इनका परिचय करा दो, इनको ये चीज बता दो कि ये रियल में है क्या। सच मानिए, जिस दिन, जिस पल आप इस चीज का अनुभव करेंगे कि आपकी रियल एनर्जी का जो सोर्स है वह आपके अंदर ही है, वो कहीं और नहीं है, तो सच मानिए आप पूरी दुनिया के, पूरी सृष्टि की काया पलट देंगे। ये विश्वास मुझे इस परम पिता परमेश्वर ने दिया है मुझे। ये चीज आपके पास है, हमारे पास है। हम तभी तक उससे अछूते हैं जब तक हमने उस उजाले की चिंगारी को अपने अंदर महसूस नहीं किया है। तो धन्यवाद, आप अपना प्रेम मुझे इसी प्रकार बनाए रखिए और आप सच में हृदय से सुनिए मेरी बात, समझिए इस बात को। जो मैं एक एक शब्द कह रहा हूं ना, ये बात शब्द नहीं है, बस आप सुनिए इस बात को, समझिए इस बात को। धन्यवाद।